तो बच्चों अब तीसरी पंक्ति देखते हैं, जिसमें दूसरी पंक्ति में एक शब्द था कोने कोने। तो एक शब्द 2 बार आने से, कोने कोने 2 बार रिपीट होने से वह हुआ पुनरुक्ति अलंकार। अब तीसरी पंक्ति है, निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। यहाँ पर कह रहे हैं, पथिक जो है वो सूर्योदय का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, जब सूर्योदय होता है तो उसकी सुंदरता का वर्णन वो कर रहे हैं। कह रहे हैं निकल रहा जल निधि तल पर। तो जल निधि यानी सागर की तल अर्थात सतह पर, दिनकर अर्थात सूर्य का जो बिंब प्रतिबिंब है अधूरा अर्थात आधा। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब सूर्योदय हो रहा है और सूर्य जब उदय हो रहा है तो उसका जो समुद्र की सतह पर सूर्य का जो बिंब है वह आधा निकल रहा है, अधूरा निकल रहा है। आधा सूर्य जो है वो जल के अंदर है तथा आधा जल के बाहर। दूसरी लाइन है, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कगूरा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कमला, कमला अर्थात लक्ष्मी, कंचन मंदिर अर्थात सोने का मंदिर, अर्थात माता लक्ष्मी के सोने का मंदिर का मानो कांत कंगूरा, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कांत यानी सुंदर, कंगूरा अर्थात मंदिर के ऊपर का जो ऊपरी भाग होता है जिसे हम गुंबद भी कहते हैं, तो वह गुंबद। तो कह रहे हैं कि जो सूर्य है वह जब सुबह सूर्योदय हो रहा है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे लक्ष्मी देवी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा है, आधा, क्योंकि वह आधा उसका बिंब आधा है, आधा जल के ऊपर और आधा अंदर। तो इस तरह से वह प्रतीत हो रहा है। अब नीचे की लाइन है, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि निज अर्थात अपना, असवारी अर्थात जो सवारी होगी, रत्नाकर समुद्र, स्वर्ण तो सोना। तो यहाँ पर पथिक जो है वह कह रहे हैं कि यह देखकर ऐसा लग रहा है कि समुद्र ने अपनी पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी सोने की सड़क बना दी है। जो सूर्योदय हो रहा है और जिस तरह से समुद्र तल पे, जो समुद्र के तल पर सूर्य की किरणें निकल रही हैं, वह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे समुद्र ने अपनी पुण्य भूमि पर, निज अर्थात अपनी पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए अति प्यारी, बहुत ही सुंदर सोने की सड़क निर्मित कर दी है, बना दी है। तो बच्चों फिर से एक बार मैं पूरी पंक्ति को बोल रही हूँ कि पथिक ने यहाँ सूर्योदय का वर्णन करते हुए कहा है कि समुद्र की सतह से सूर्य का जो बिंब है वह जब सूर्योदय हुआ है तो अधूरा दिख रहा है, क्योंकि आधा जल के अंदर तथा आधा बाहर है। वह ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे माता लक्ष्मी देवी के स्वर्ण के मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा है, मंदिर के ऊपर का गुंबद है। पथिक को यहाँ प्रतीत होता है कि समुद्र ने अपनी पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए सोने की बहुत ही सुंदर सड़क बना दी है, और सूर्य का जो प्रकाश है वो समुद्र तल पर सुनहरी सड़क का दृश्य प्रस्तुत करते हुए बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। अगली पंक्ति है बच्चों, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर
लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। निर्भय अर्थात निडर, दृढ़ मजबूत, गंभीर गहरा। अब गरज रहा सागर है। यहाँ पे समुद्र के बारे में कह रहे हैं कि वह भय रहित, मजबूत एवं गंभीर भाव से गरज रहा है। जो समुद्र है वह भय रहित होकर मजबूत एवं गंभीर भाव से गरज रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। उस पर जो लहरें एक के बाद एक आ रही हैं, जो कि बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। अब यहाँ पर जो पथिक है वह अपनी पत्नी, अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि कहो यहाँ से बढ़कर, हे प्रिय तुम ही बताओ कि यहाँ से बढ़कर क्या कोई प्राणी सुख पा सकता है। किसी मनुष्य को यहाँ से बढ़कर कोई सुख की अनुभूति हो सकती है। अनुभव करो हृदय से अनुराग भरी कल्याणी। अनुराग अर्थात प्रेम, कल्याणी यानी मंगल कारणी। यह संबोधन वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे प्रेममयी मंगलकारी प्रिया, तुम अपने हृदय से इस सौंदर्य का अनुभव करो और बताओ कि यहाँ पर जो सुख की अनुभूति हो रही है, क्या ऐसा सुख मनुष्य कहीं और पा सकता है। अर्थात इस सौंदर्य का कोई भी मुकाबला नहीं है। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। समुद्र जो है वह निर्भय, भय रहित होकर दृढ़, मजबूत एवं गंभीर भाव से गरज रहा है। उस पर लहरें एक के बाद एक आ रही हैं, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। वह अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रेममयी मंगलकारी प्रिया, तुम ही अपने हृदय से इस सौंदर्य की अनुभूति करते हुए बताओ कि जो सुख की अनुभूति हमें यहाँ पर प्राप्त हो रही है, क्या उससे अधिक सुख कहीं हमें प्राप्त हो सकता है। क्या इस सौंदर्य का मुकाबला कोई और हो सकता है। तो बच्चों, इन दो पंक्तियों में जो विशेष है वह देख लेते हैं। प्रसंग में मैंने जो आपको पहले बताया वही आपको लिखना है प्रत्येक पंक्ति के प्रसंग में। और इसमें विशेष है, कवि ने सूर्योदय का अद्भुत वर्णन किया है, जैसे स्वर्ण मार्ग की कल्पना बताया है। कवि प्रकृति सौंदर्य और अपनी पत्नी प्रेम में वह प्रकृति को ज़्यादा सुंदर मानता है। कमला कंगूरा में उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार की छटा है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, भाषा प्रवाहमयी है तथा मुक्त छंद है। अब बच्चों, अब चलते हैं अगली पंक्ति की तरफ। जब गंभीर तम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। अब यहाँ पर पथिक बता रहे हैं कि जब आधी रात को, जब गंभीर अर्थात गहरा, यानी जब गहरा अंधेरा होता है, तम अर्थात अंधेरा, जब गहरा अंधेरा, अर्ध अर्थात आधा, निशा अर्थात रात्रि। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब आधी रात को गहरा अंधकार होता है और वह क्या करता है, सारे संसार को ढक लेता है। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, जब आधी रात को गहरा अंधकार सारे संसार को, जग को अर्थात संस्कार को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। अंतरिक्ष अर्थात धरती की सीमा से ऊपर। तो कह रहे हैं कि अंतरिक्ष की जो धरती की सीमा से ऊपर है, वो क्या करता है कि छत पर तारों को छिटका देता है। तब आकाश में की छत पर क्या होता है, तारों को बिखेर देता है। तो फिर से इस पंक्ति को कहती हूँ कि जब रात को
गहरा अंधकार होता है तो वह सारे जग को ढक देता है, संसार को ढक देता है और आकाश की छत पर तारों को बिखेर देता है, यानी तारे जो हैं वो चमकने लगते हैं। सस्मित बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। अब यहाँ पर सस्मित यानी मुस्कुराता हुआ, जगत का स्वामी जो कि हमारे ईश्वर हैं, मृद अर्थात धीमी गति से, कोमल गति से आता है, तट पर अर्थात तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। अब यहाँ पर पथिक कहते हैं कि जब आकाश की छत पर तारे बिखेर देता है तब उस समय मुस्कुराते हुए जो हमारे संसार के स्वामी हैं, जो ईश्वर हैं, वह धीमी गति से आते हैं और समुद्र तट पर खड़े होकर आकाश गंगा के मनमोहक गीत को गाते हैं। फिर से एक बार बच्चों रिपीट कर देती हूँ कि जब आधी रात को गहरा अंधकार सारे संसार को ढक लेता है, तब आकाश की छत पर तारे बिखेर देता है। उस समय मुस्कुराते हुए मुख से संसार के जो स्वामी हैं हमारे ईश्वर धीमी गति से आते हैं और समुद्र तट पर खड़े होकर आकाश गंगा के मनमोहक गीत गाते हैं। अब आगे की पंक्ति है बच्चों कि उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र बिहस देता है, वक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। अब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जब संसार का स्वामी आता है तो पथिक कह रहे हैं कि विमुग्ध होकर, प्रसन्न होकर, नभ में आकाश में चंद्र यानी चांद विहस हंस देता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब संसार के स्वामी इस कार्य को मुग्ध होकर इस कार्य को करते हैं तो विमुग्ध होकर, प्रभावित होकर, मुग्ध होकर आकाश में चांद भी हंसने लगता है। वृक्ष पेड़ विविध पत्तों से, पुष्पों से यानी फूलों से तन को सज लेता है। तन अर्थात शरीर। तो कह रहे हैं कि जब ईश्वर ये क्रिया कर रहे होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं, तो उनसे मुग्ध होकर आकाश में चांद भी हंसने लगता है और उस समय प्रकृति भी प्रेम से मुग्ध हो जाती है। वृक्ष अपने पत्तों तथा फूलों से शरीर को सजा लेता है, अलग अलग फूलों से अपने आप को सजा लेता है, पत्तों से तथा फूलों से। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं हर्ष अर्थात खुशी, मुग्ध प्रसन्न, सानंद अर्थात आनंद सहित। तो पथिक कहते हैं कि जब यह क्रिया होती है तो पक्षी भी हर्ष अर्थात खुशी से संभाल नहीं पाते और वह मुग्ध होकर चहचहाने लगते हैं। फूल भी सुख की आनंद युक्त सांस लेकर महकने लगते हैं। फूल भी खुशी से एकदम आनंद सहित महकने लगते हैं। फिर से इस पंक्ति को पूरा करती हूँ कि जब संसार के स्वामी इस क्रिया को करते हैं, इस कार्य को करते हैं, तो आकाश में चांद भी मुग्ध होकर हंसने लगता है। उस समय प्रकृति भी प्रेम से मुग्ध हो जाती है। वृक्ष अपने पत्तों तथा फूलों से शरीर को सजा लेते हैं। पक्षी भी खुशी से उस खुशी को संभाल नहीं पाते तथा मुग्ध होकर चहचहाने लगते हैं। फूल भी सुख की आनंद युक्त सांस लेकर महकने लगते हैं। तो बच्चों, प्रसंग में आपको जो मैंने पहले कहा वही लिखना है। इन दो पंक्तियों की विशेष को देख लेते हैं। प्रकृति का मनोहारी चित्रण है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। कवि की कल्पना
बहुत अद्भुत है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, मुक्त छंद है, अनुप्रास अलंकार की छटा है। अब आगे की पंक्ति देखते हैं। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। यहाँ जो पथिक है वो प्रकृति के सौंदर्य से इतने अभिभूत हो गए हैं कि वह अब अपने मन के भाव को बताते हुए कह रहे हैं कि वन अर्थात जंगल, उपवन बाग, गिरी पहाड़, सानु समतल, जो सानु है वो समतल भूमि, उपजाऊ भूमि, कुंज वनस्पतियों का झुरमुट के मेघ में मेघ बरस पड़ते हैं, अर्थात मेघ जो है, बादल जो है वो वर्षा करता है, मेरा आत्म प्रलय होता है। अब यहाँ पर आत्म प्रलय होना यानी मन का फूट पड़ना, अर्थात अत्यंत भाव विभोर हो जाना। नयन नीर झड़ते हैं, आँखों से आंसू बहने लगते हैं। तो यहाँ पर जो है पथिक कह रहे हैं कि इस सौंदर्य को देखकर प्रकृति की प्रेम लीला से वन, उपवन, पहाड़, समुद्र तल और वनस्पतियों पर जो मेघ है वह बरसने लगते हैं। और यह दृश्य देखकर पथिक जो है वह एकदम भावुक हो जाते हैं तथा उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तथा अब वह अपनी पत्नी को, अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण, जलद पर प्यारी लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। अब यहाँ पर वह कह रहे हैं कि तृण अर्थात घास, तरु पेड़, गिरी पर्वत, नभ आकाश, किरण किरणें जो होती हैं रोशनी, तो जलद अर्थात बादल। अब अपनी प्रिय को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि समुद्र की जो लहरें हैं, किनारे हैं, तिनके हैं, पेड़ों से, पर्वतों से, आकाश, किरण और बादलों पर लिखी गई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। विमोहन, विश्व विमोहन यानी संसार को मुग्ध करने वाली, मनोहर यानी मन को हरने वाली सुंदर। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ जो है लहरों पर, किनारों पर, तिनकों पर, पर्वतों पर, आकाश पर, किरण पर, बादलों पर जो लिखी हुई मन को हरने वाली, संसार को मुग्ध करने वाली सुंदर कहानी है उसे पढ़ो, जो कि बहुत ही अत्यंत सुंदर है। फिर से इसे मैं रिपीट करती हूँ कि पथिक प्रकृति सौंदर्य से इतने अभिभूत हो गए हैं कि वह कहते हैं कि प्रकृति की प्रेम लीला को देखकर वन, उपवन, पहाड़, समुद्र तल और वनस्पतियों पर मेघ जो है वो बरसने लगते हैं। यह देखकर पथिक स्वयं भी भावुक हो जाते हैं तथा उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम समुद्र की लहरों, किनारों, तिनकों, पेड़ों, पर्वतों, आकाश, किरण और बादलों पर लिखी हुई विश्व को मोहित करने वाली कहानी को पढ़ो, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है तथा मन को मोहित करने वाली, मुग्ध करने वाली कहानी है, जिसे हे प्रिय तुम पढ़ो। आखिरी पंक्ति बच्चों, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी। मनोहर अर्थात सुंदर, उज्जवल यानी उजली हुई। तो कह रहे हैं कि प्रकृति के सौंदर्य को देख के कह रहे हैं कि यह प्रेम कहानी बहुत ही मधुर, मनोहर, उज्जवल है, पवित्र है। जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी। अब
विश्व की, जी अर्थात दिल, बानी अर्थात वाणी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है। स्थिर यानी स्थिर होना, पवित्र, आनंद प्रवाहित तो आनंद से बहने वाली धारा, सदा शांति सुखकर है यानी सदा सुखदाई है। आहा, प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। तो परम सुंदर यानी अत्यधिक सुंदर और अतिशय का भी अर्थ है अत्यधिक। तो यहाँ पर प्रकृति के सौंदर्य को देखकर जो पथिक अभिभूत हो गया है वह कह रहा है कि प्रकृति सौंदर्य की यह प्रेम कहानी बहुत मनोहर, बहुत ही मधुर एवं पवित्र है। पथिक की इच्छा है, उसके दिल में यह है, इच्छा जागी है कि वह इस कहानी का अक्षर बन जाए तथा विश्व को वाणी, जो जिस वाणी में उसे सुनाया जाए वह उस वाणी में परिवर्तित हो जाए। तो यह उसकी इच्छा है कि मेरी इच्छा है कि ये जो प्रेम कहानी है उसका अक्षर मैं बन जाऊं तथा विश्व के वाणी वह मेरी बने। यह स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है। यहाँ सदा आनंद प्रवाहित होता है, पवित्रता है तथा सुख देने वाली शांति है। आहा, यहाँ प्रेम का राज्य परम सुंदर, अति सुंदर है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यहाँ प्रेम का राज्य अत्यंत सुंदर है, जो कि देखने में जो अत्यंत ही मधुर एवं सुंदर है। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि प्रकृति के सौंदर्य की जो यह प्रेम कहानी है वह बहुत ही मधुर, मनोहर एवं पवित्र है। पथिक चाहता है कि वह इस प्रेम कहानी का अक्षर बन जाए और विश्व की वाणी बने, जिस वाणी में से सुनाया जाए वह वाणी बने। यहाँ सदा आनंद प्रवाहित होता है। यहाँ पर जो सदा है, आनंद से बहने वाली धारा प्रवाहित होती है। सदा शांति सुखकर है, यहाँ अत्यंत सुखदायी शांति वाला माहौल है। यहाँ प्रेम का राज्य छाया रहता है, यहाँ सदैव प्रेम का राज्य ही व्याप्त है तथा यह बहुत सुंदर है, अतिशय यानी अत्यंत ही सुंदर है। इन दो पंक्तियों में बच्चों प्रसंग आपको वही लिखना है। विशेष में देख लेते हैं। प्रकृति प्रेम का उत्कट रूप दिया हुआ है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, अनुप्रास अलंकार की छटा है, मुक्त छंद है, आंसुओं के लिए नयन नीर का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। सुंदर के साथ दो विशेषण बताया गया है। परम का अर्थ भी यहाँ पर अत्यधिक बताया है और अतिशय का अर्थ भी अत्यधिक बताया है, जो कि बहुत प्रभावी है। तो बच्चों अब अगले भाग में हम प्रश्न उत्तर तथा शब्द संपदा देख लेते हैं। धन्यवाद।